किधर क्या बात क्या चल रही थी आप लोगों के साथ कि हम एक छोटी सी इकोनॉमी बनाएंगे। उस इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि मईशत के फैसले कैसे करते हैं ये लोग। यानी लाइफ तो आपको लगता है बड़ी आसान है, लेकिन है बड़ी मुश्किल। जैसे देखिए, ये एक प्रोडक्शन पॉसिबल सिस्टम है जिसके अंदर प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर बनाना है, और हमारे पास डाटा है। डाटा क्या है? 0, 20, 1, 19, 2, 16, 10, 3, 10 और 4 0 बनाते हैं। मुईशत में दो चीजें बनती हैं, एक मिजल्स और एक गाड़ियां। एक मिजल्स और एक गाड़ियां, दो चीजें बनाती है मुईशत। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला जो टेबल है ना बच्चों, ये वाला टेबल, ये हम उठा लेते हैं यहाँ से, ये, और उठा के रख देते हैं नई स्लाइड पे। क्योंकि सियाने कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, जो सियाने लोग हैं बिल्कुल आप जैसे, वो कहते हैं कि जी जब भी बच्चों को पढ़ाओ, है जी, क्या कहते हैं, जब भी बच्चों को पढ़ाओ, डायग्राम हमेशा ताजा और खस्ता बनाओ, जैसे कि बिस्किट। जितने ताजा और खस्ता होंगे उतने मजेदार होंगे। डायग्राम का भी यही मसला है। अच्छा बच्चों, सामने ये नजर आ रहा है कि एक तरफ मिजल्स है, एक तरफ गाड़ियां हैं। यानी हमेशा छोटी सी बनानी है ना, अब ज्यादा चीजें रखेंगे फिर आपको समझ नहीं ना आएगी। तो इसलिए हमने ऐसी ही मीशत बनाई है बच्चों, जिसके अंदर एक तरफ है गाड़ियां और दूसरी तरफ है मिजल्स। तो ये बच्चों हम एक डायग्राम बना रहे हैं, इसके वाई एक्सिस पे ना हम रख लेते हैं, एक्स एक्सिस पे रख देते हैं मिजल्स। थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्या हाल है बच्चों? 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 ही मिजल्स बन सकते हैं मीशत की के पास वसाइल ही इतने हैं। 4 को मजाइल बना सकते हैं। यहाँ मजाइल नहीं है तेरी तरह कमजोर से, ये तगड़े मजाइल हैं। एक चल गया तो मुल्क को बड़े आदम उड़ा देगा। अच्छा बच्चों, ऐसा मजाइल है बच्चों। इस तरफ गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां कर देते हैं हम 20, 10, ठीक है जी, ऐसे ही है। और दरमियान में हम लिख देते हैं 15, और यहाँ फिर कर देते हैं 5। अब इधर इसके अंदर कितनी इकाइयां होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए ना। तो 4 में बांट देते हैं, 1, 2, 3, 4, सही है। एक छोटी बन गई, एक बड़ी, चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सही हो गया बच्चों। ये हमने इसका स्केल बना दिया ना। अब इस तरफ मिजल्स है, इस तरफ क्या है? कार्ड है। मुईशत को फैसला करना है, या तो 20 की 20 गाड़ियां बना लो। 20 की 20 गाड़ियां बनाओगे तो तुम पॉइंट ए पे रहोगे। 20 की 20 गाड़ियां बनाओगे तो फिर मिजल्स कितने बनेंगे? 0। ऐसे ही है ना, उसमें लिखा A0, 20, मिजल 0, गाड़ियां 20, ऐसे ही बच्चों। अच्छा, या फिर दूसरी ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है? एक मिसाइल बना के रख लो, हो सकता है कोई छेड़खानी करे तो बस एक मिसाइल मार देंगे, काफी है, बड़े आदमी उड़ा देंगे। फर्ज करेंगे कोरिया बोला तो सात जवान को भी उड़ा देंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अक्सर शक की बुनियाद पे होता है ना। कोरिया बोलेगा हमारे पास मिसाइल बड़ा, हम क्या करें, हम जापान को भी उड़ा देंगे साथ। ठीक है, लेकिन एक मिसाइल बना लेते हैं, लोग डरेंगे तो सही ना। और गाड़ियां कितनी? 19 गाड़ी, एक कम कर देते हैं, एक मिसाइल बना, ये भी एक ऑप्शन, एक ऑप्शन है। बेशक आपके ये वाली ऑप्शन सही है, हमने मिसाइल बना के क्या लेना, पहले कौन सा आइटम बना के हमने तीर उछाल दिया, रहने दो। सही है बच्चों, ये भी एक ऑप्शन। तो यहाँ ए वाला डिसीजन लोगे, यहाँ बी वाला, क्योंकि वसाइल स्कर्ट्स हैं, स्कार्स हैं, दाम महदूद नहीं है। या ये ऑप्शन मिलेगी, या वो ऑप्शन मिलेगी, है ना जी बच्चों। क्या हाल है आपका? अच्छा, अब देखिए दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती
तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम सी ऑप्शन ले लें। क्या होगा बच्चों? 16 गाड़ियां, 16, और 1 मिनट है क्या बदतमीज, 16 गाड़ियां और 2 मजाइल, ये भी एक ऑप्शन है। सी अच्छी ऑप्शन है। 2 दुश्मन भी तो हो सकते हैं आपके, तो गाड़ियां थोड़ी कम बना लेते हैं, मजाइल ज्यादा बना लेते हैं। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, तीसरा क्या है बच्चों? 3 मजाइल बना लो, गाड़ियां 10 कर दो, तो 10 की ऑप्शन ये वाली है ना, 10 और डी हो गए, ये भी ऑप्शन। और चौथी ऑप्शन क्या है? सारे ही मिसाइल बना दो, गाड़ियों को लानत भेजो, चपान से ले लो। सही है जी। तो ये सारी ऑप्शन हो सकती है। ये ऑप्शन कौन सी है? ई। ये चारों ऑप्शन आपके वसाइल से मुमकिन है। इसे हम इनको फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे, या हम कहेंगे ये ए बी सी, ये सारे ऑप्शन जो है ये हमारे लिए ऑप्टिमम है। क्या है बच्चों? ऑप्टिमम है, सारी एफिशिएंट है। इनमें से कोई भी ले लेंगे तो ऑप्टिमम। अब अगर कोई कर्व इन सब से मिलके बनेगी तो हम उसको कह देंगे ये प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व है इस इकोनॉमी की, या प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंट है। प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व है या प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंट एयर है। तो इसके ऊपर हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन इट, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन इट शोज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। इसके ऊपर सारे जितने भी पॉइंट है वो क्या शो करते हैं? ऑप्टिमम सॉल्यूशन शो करते हैं। हमने 5 रखे हैं, ए बी सी डी ई, आप चाहो किसी भी नुक्ते पे एक पॉइंट रखोगे वो भी ऑप्टिमम। लेकिन हमने आसानी के लिए क्या रखे हैं? 5। हर नुक्ते पे रखेंगे, नुक्ते के साथ नुक्ता डालते जाएंगे तो फ्रैक्शन में जाएगा, तो इसलिए हम उस पर जाना नहीं चाहते। अपनी आसानी के लिए हमने बस ये कह दिया कि इसके ऊपर पाए जाने वाले सारे पॉइंट क्या है? ऑप्टिमम। ठीक है जी। तो सवाल ये है कि इसको ऊपर पाए जाने वाले पॉइंट क्या है और इसके नीचे पाए जाने वाले पॉइंट्स क्या है। ठीक है जी। तो हम कहेंगे इसके नीचे वाले पॉइंट जो है ना वो अच्छे नहीं है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं जी। तो यार जी अच्छा पॉइंट नहीं है। क्यों? कि जी जो है ना वो है बिलो, और बिलो होने का मतलब है लेस गुड्स। बिलो होने का मतलब क्या है? लेस गुड्स या अंडर ऑप्टिमम। क्या बच्चों? अंडर ऑप्टिमम। तो ये फिर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर ऑप्टिमम। क्यों अंडर ऑप्टिमम है? भाई नीचे होने का मतलब लेस सेटिस्फेक्शन। नीचे होने का मतलब क्या है? लेस सेटिस्फेक्शन, जो कि नीचे है, सीधी बात है जी। बताओ। और अगर कोई पॉइंट इससे ऊपर होता, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होता, हम कहते हैं जी एच, तो एच जो है वो ओवर ऑप्टिमम है, अबव है, ओवर ऑप्टिमम। अब बच्चे के सर अंडर ऑप्टिमम क्या होता है? और भाई अंडर ऑप्टिमम होता है लेस सेटिस्फेक्शन। कैसे? जी को डी से कंपेयर करो तो क्या चीज कम हो जाएगी? मिजल्स। कितने मिजल कम होंगे? और सी से कंपेयर करो, कितनी गाड़ियां कम होंगी? 6 गाड़ियां नहीं होंगी। तो कम हुआ ना। डी से कंपेयर करो, 6 गाड़ियां जाती हैं। डी सर डी से कंपेयर करो, एक मिसाइल जाता है, एक मिसाइल कम आता है ना। अगर हम डी की बजाय, क्योंकि जो रूल है वो कहता है कि इस लाइन के ऊपर, ऊपर यानी ऑन इट, और इसके नीचे के सारे कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, कोई भी लो।
ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, डी ले ले, ई ले ले, और नीचे वाले भी ले सकते हैं। नीचे वाला हम लेंगे नहीं, क्यों? उसमें लॉस है, कमी है। यहाँ मजाइल कब मिलेगा? यहाँ कोई बेवकूफ आदमी ऐसा हुआ ही नहीं है जहाँ 250 रुपए किलो सेब हो और 1000 रुपए लेके 2 किलो सेब लेके आ जाए। हमाकत है ना? क्या हाल है? 250 रुपए किलो सेब है या मैंगोज हैं, और आपने 1000 रुपए लेके गए, तो कितने मैंगोज लाने चाहिए आपको? 4 किलो। आप 2 किलो ले, तो नुकसान नहीं है। ये वही ऑप्शन है। आप दे रहे हैं 1000 रुपया और मैंगो 2 किलो ले रहे हैं, ये तो कोई भी नहीं लेगा। क्या हाल है बच्चों? क्योंकि जी में खर्चा उतना ही आ रहा है, मेहनत उतनी है, सारे फैक्टर लग गए इकोनॉमी के। एक मजाइल कम हो गया, यहाँ एक 6 गाड़ियां कम हो गई। लिहाजा नीचे वाला कोई पॉइंट हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। उसमें हमें क्या है? उसमें हमें क्या है बच्चों? क्या लॉस क्या है बच्चों? चीजें कम मिलेंगी, सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, यही लॉस है ना। रिपीट करते हैं, जी में क्या है बच्चों? क्या लॉस है हमें? ठीक है ना? इसलिए हम नीचे वाले में नहीं जाएंगे, नहीं भाई, निचले म्यार पे नहीं हम जाएंगे। हम जहां तक अफोर्ड करते हैं वहां तक का म्यार लाजमी लेंगे, और वो है क्या है? पीपीसी या पीपीएफ। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबल का, पीपीएफ कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर। चीज एक ही है, फ्रंटियर कहते हैं, बात एक ही। राइट जी? अच्छा, अब बात ये समझ आती, एच क्यों नहीं आ सकता जी? आप कहेंगे एच पॉसिबल ही नहीं है, एच नॉट पॉसिबल। क्यों? रीच से बाहर है, रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे ही जैसे बशीर साहब आपके, सर आप डीएचए में क्यों नहीं रहते? आप इंजीनियर टाउन में क्यों रहते हैं? क्या हाल है? तो मैं आपसे क्या कहूंगा? गरीब आदमी, सीधी बात। नहीं बच्चों, मैं तो एक टाउन में कॉर्नर पे छोटा प्लाट लेके उस टाउन के मुताबिक रहता हूँ। वो सारा टाउन 2 कनाल का, सारा टाउन। तो मैं गरीब आदमी, छोटा सा प्लाट 1 कनाल के लेके साइड पे रहता हूँ। कनाल के उन्होंने रखे साइड पे, गरीब गरीब साइड पे, मीर मीर सेंटर में। अच्छा बच्चों, तो अब बात क्या है? शाबाश, के अफोर्डेबल नहीं है, हमारी रीच में नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इसलिए एच पर हम नहीं जा सकते। जी पे जा सकते हैं, लेकिन जी पैसे ज्यादा, चीजें कम, वसाइल ज्यादा, चीजें कम, वो हम लेंगे नहीं। तो जी हम लेंगे नहीं, एच हम ले नहीं सकते। क्या रह गया? बेस्ट क्या रह गया? उसी कर्व के ऊपर ही लो, उसी कर्व के ऊपर ही लो। पांचों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ले लो, वो तुम्हारे लिए फिजिबल है। अब वो हर कौम ने अपना फैसला करना है। अमेरिका जैसा बदमाश होगा, सारे मिसाइल बनाएगा। क्या हाल है? पाकिस्तान जैसा को होगा, दरमियान में कहीं सी पे रुक जाएगा, यार थोड़े गाड़ियां भी बनाओ, थोड़े मिसाइल भी बनाओ। जापान जैसा होगा तो क्या करेगा? वो सिर्फ गाड़ियों का है, छोड़ो यार, सिक्योरिटी के पैसे किसी को जीडीपी के देते हैं, और अपने जीडीपी का 25% अमेरिका को दे देता, कि तू ले ले, ध्यान तूने रखना है, मेरे को मारेगा नहीं। तो हाँ ठीक है, सिक्योरिटी आपकी, हमारी जिम्मेदारी। जैसे मुसलमान एक जमाने में जब अरूज पे थे, ऑटोमन एम्पायर, तो जो रियासतें समझती थी हमसे हमारा दिफा नहीं होगा, वो हमें जजिया दे देती। जजिया ले लो, दिफा की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो मुसलमान उस जमाने बहादुर थे, वो ले लेते जिम्मेदारी, फिर वो दिफा करते थे उनका। ये भी बात है ना, वो मेहमान वाला हिसाब है, घर आ गया तो उसकी हिफाजत तो करनी पड़ेगी। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? अच्छा, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल बच्चों? तो ये तो बात तो समझ आती है, आसान भी है, बात को इतनी मुश्किल नहीं। अच्छा, ये क्या लिखता है? कहता है ए बी सी और ई आल रिप्रेजेंट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्यों कहता है कि जे ए बी सी डी ये सारे एफिशिएंट रिसोर्सेज है, एलोकेशन? क्योंकि आपने कहा कि यही बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, कोई भी ऑप्शन ले लो, वो सही है, गलत नहीं। और नीचे का ऑप्शन ना लेना इनएफिशिएंट है, और ऊपर वाले ओवर ऑप्टिमम, तुम्हारे बस की बात नहीं। ठीक है, इसलिए उसने कहा ए बी सी डी और ई आल क्या है? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। और इन सबको मिलाने से क्या बन गया हमारा? प्रोटेक्शन पॉसिबल कर्व या प्रोटेक्शन पॉसिबल फ्रंटियर।
अब वो दास्तान पूरी सुनाता है कि फर्ज करेंगे मैं चॉइसेस करने बैठा हूं। कहता मैं ए से बी पे जाता हूँ, ए से बी से सी से और डी से, क्या होगा? वो कहता है मैं बी से सी पे जाऊंगा तो मेरे गाड़ियां 20 से कितनी हो जाएंगी, 19। और फिर बी से सी पे जाऊं तो, और सी से डी पे जाऊं तो, और डी से ई पे जाऊं तो 0 हो जाएंगी। दूसरी तरफ करस्पॉन्डिंगली का मतलब क्या है, दूसरी तरफ जब ए से बी से जाऊंगा, ए पे बी पे जाऊंगा तो 0 मजाइल की बजाय कितने मजाइल मिलेंगे, एक। और जब बी से सी पे जाऊंगा 2, और सी से डी पे, और डी से ई पे 4। बस बात ठीक हो गई जी। इसलिए ए बी सी डी सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, ऑप्टिमम है। ठीक है जी, ये सारे के सारे ऑप्टिमम है। एक और लफ्ज लिखा हुआ है, क्या है, अफोर्डेबल है, यानी तुम्हारे वसाइल इतने कि तुम ये ले सकते हो। तो मुईशत इस तरह फैसले करती है। अब यूं ही समझ लो कि यहाँ पे एक तरफ हेल्थ है और दूसरी तरफ सड़कें हैं, तो हमने क्या करना है, ऑप्शन चूज करनी है ना कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो रियासत आमतौर पर हुकूमतें क्या करती हैं, वो बैलेंस में दरमियान में रहती है ना जी। जैसे एक तरफ वो सड़कें भी बनाते हैं, दूसरी तरफ सब्जादार जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल उन्होंने बना दिया। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने टीके आलाई बनाया, पाकिस्तान में था ही नहीं। तो ये बेहतरीन परफॉर्मेंस है मेरे नजदीक। फोरेंसिक लैब सिर्फ पंजाब में और कहीं है ही नहीं, है ना जी। मतलब बाकी 10-10 15-15 साल से पीपल्स पार्टी तो मेरा 25-30 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन ना लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर है उनके पास, ना फ्रेंसिक है, उसके लिए भी उन्हें पंजाब आना पड़ता है। तो जो डेवलपमेंट है सारी हुई किसमें है, पंजाब में। पंजाब की हिस्ट्री में जो रोल प्ले किया बहुत ज्यादा, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने आउटस्टैंडिंग रोल प्ले किया। सिर्फ पंजाब में ये माहौल है कि गटर में बंदा नहीं उतारते, मशीन से साफ करते हैं। बाकी केपीके में, सिंध में 5 से लेके बेचारे गटर में घुसे होते हैं। और ये इंसानियत की बहुत बड़ी तस्दीक है, और सालों से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, इन्हें इतना ख्याल नहीं आया कि इंसान के लिए कर रहे हैं। और देन उसके बाद ये जो पीटीआई में चले गए थे ना, क्या नाम है इनका, जोरुलाई साहब के जो बेटे हैं, यार मोनसलाई के जो फादर हैं, क्या नाम है उनका, आजकल जेल में है। तो उन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया था मुशर्रफ के दौर में, परवेज इलाही साहब। उन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया, अंडर पासिस बनाए हैं, रेस्क्यू 1122 बनाई है, तो बड़ा आउटस्टैंडिंग काम हुआ पंजाब एज कम्पेयर टू अदर। और अगर कोई कहे नहीं वसाइल सिर्फ पंजाब के पास है, ऐसा नहीं है। आप अपना हमारा सिस्टम देखें, 18 अमेंडमेंट के बाद हम तमाम सूबों को आबादी के मुताबिक उनके वसाइल दे देते हैं। भाई अपने अपने वसाइल पकड़ो, खुद एजुकेशन भी दे दी है, हेल्थ भी दे दी है, खुद करो। क्यों? चूंकि जब फेडरल करती थी तो इल्जाम आता था आप इधर ज्यादा करते हैं उधर कम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा करते हैं, पीपल्स पार्टी का ही दौर था, और नून लीग ने कहा हाँ ठीक है करते हैं। सूबों को जो जीडीपी है उसका जो हिस्सा बनता है टैक्स में से वो दे देते हैं, अपनी अपनी डेवलपमेंट खुद करो। अब जिसके यहाँ नहीं हो रही वो जिम्मेदारी किसकी है, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, ये आपकी जिम्मेदारी। बल्कि नए लाज में ये भी कर दिया कि गैस पंजाब में नहीं मिलेगी, सीएनजी नहीं मिलती पंजाब में। उसकी वजह क्या है कि लॉजिक ये थी कि गैस यहाँ तो सिंध से निकलती है, यहाँ बलोचिस्तान से। तो बलोचिस्तान और उधर निकलती तो उधर देना आप पहले, उनका हक पहला है। तो हमें बंद कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मिलेगी। तो कोई बात नहीं, पेट्रोल डलवा। तो हमारे पास सीएनजी नहीं है, बल्कि हमारे पास सेंटर पर बेचारे बेकार पड़े करो, 2-2 3-3 पड़े हुए। पहले लगाए थे फिर वो चले गए। उधर बसें भी इवन सीएनजी पे चल रही, बसें ट्रक वगैरह उसमें उन्होंने लगाई हुई किटें। तो दिस इज व्हाट वंडरफुल सिस्टम बनाया उन्होंने। अगर आप जब टैक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पाकिस्तान का मरकजी खजाना और उसकी तकसीम का सारा निजाम पता चलेगा। और फिर आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रहा होता है। बिल्कुल बकायदा एक अवार्ड सिस्टम है जिसके अंदर हमने सबको बराबर हिस्सा देना है। ठीक है, तो हमारे नजदीक जो है ना वो दैट्स अ वेरी वंडरफुल सिस्टम है। सिर्फ बलोचिस्तान से थोड़ी सी ज्यादती हुई शुरू में। अब जब से ये 18 अमेंडमेंट आई है, उनकी हर सीट पे बलोची बैठे हैं और वो खुद काम कर रहे हैं।
हम उनको कोई डिक्टेशन नहीं देते, कुछ नहीं देते, वो अपना काम खुद करेंगे। तो इन दैट सेंस देखा जाए, और पाकिस्तान का सबसे जो पंजाब का वर्स्ट तरीन था ना द टाइम स्पेन, दैट वाज बज़दार साहब का 3.5 साल। दैट वाज द वर्स्ट एवर द पंजाब इज। अदरवाइज जो है मतलब कि अगर वो आ जाते ना, वो स्पीकर से उस वक्त, क्या नाम है उनका, यही जो आप बात कर रहे थे, परवेज लाई साहब, अगर इनको लगा देते ना कभी, ओह कमाल हो जाना था। फिर नून लीग का बिल्कुल साफ हो जाता काम। फिर वो ज्यादा मेहनती, उन्होंने पहले काम भी बहुत ज्यादा किया हुआ था, एक्सपीरियंस भी उनका ज्यादा था। तो अगर मैं होता ना मतलब कि पीटीआई में डिसीजन मेकर, तो मैं उन्हें बनाता, क्योंकि वो पहले डिलीवर कर चुके थे और जरूरत थी पंजाब में उनका होल्ड करने की, स्ट्रांग होल्ड। तो उसके लिए हमेशा एक्टिव बंदे को लाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत बड़ा गलत फैसला हो गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, फिजिकली भी, रिसोर्सेस का भी, और एक पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल डैमेज हो गई उसकी वजह से। अच्छा बच्चों, एनीवे, बहरहाल ये तो चलता रहता है। हम जो इकोनॉमिस्ट होते हैं हम कहते हैं हर पार्टी को बचना चाहिए, कोई पार्टी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी जो होती है वो हमारा एसेट होती है। डेमोक्रेसी चलती तब है जब पार्टी स्ट्रांग हो और उनके अंदर एक निजाम हो। अच्छा बच्चों, एनीवे, लेकिन एक पार्टी बिल्कुल खराब कर दी उन्होंने पकड़ के, और वो कसूर सबका मिला जुला ही है, हम लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, पुट्ठी पट्टी पढ़ाने में। क्या ख्याल है? क्यों जी, हम भी पुट्ठी पट्टियां पढ़ाते हैं ना। अवाम पीपीआई के ये आईपीपी के मुआहदे करा देती है, जो मुआहदे इमरान खान ने भी किए, नवाज शरीफ ने भी किए, जरदारी ने भी किए। भाई अवाम को चाहिए कि सेंसफुल बात करें, इतना प्रेशर ना डालें, उन्हें सोचने देंगे सही क्या है। अगर सोचने का मौका देते शायद आज बिजली इतनी महंगी ना होती। और दूसरी बात ये, पता नहीं क्यों हमें ये शौक था लोड शेडिंग खत्म करने का। नेवर एवर लोड शेडिंग खत्म कभी ना करें। देखिए, अगर किसी चीज के हासिल करने में वो चीज महंगी हो जाए तो वो चीज अच्छी नहीं है आपके लिए। आप 2 घंटे गर्मी बर्दाश्त कर लें, लेकिन बिजली का यूनिट 25 रुपए का मिले तो इट्स मच बेटर देन दैट। इसलिए इंडिया ने आज तक लोड शेडिंग खत्म नहीं की होगा। कर देते हो, उनके पास तो ज्यादा वसाइल है, कर देते हैं, लेकिन बिजली का रेट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो सेंसफुल बात क्या है कि थोड़ा सा डेफिशिएंसी रहने दें, सिस्टम को अपने अंदर से रिसोर्सेज जनरेट करने दें, बजाय कि हम बाहर से लाके इंजेक्ट कर दें हर चीज। अच्छा बच्चों, अब ये जो है ये एफिशिएंट तरीका है। तो हमने समझे यहाँ डैम बने हुए, सड़कें बनी हुई हैं, कितनी सड़कें बनानी, कितने डैम बनाने, हर हुकूमत को ऐसे ही फैसला करना हो। ठीक है, तो ये आसान काम, बड़े से बड़े आदमी से गलती हो जाती है, इतना मर्जी समझदार लें। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? ये गलतियां अमेरिका में भी होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, अमेरिका में, बरतानिया, हर जगह होती है। अच्छा बच्चों, ये बात समझ आती है हमें? बिल्कुल क्लियर हो गई जी बात? तो आज छोटी सी इकोनॉमी हमने बनाई है, ठीक है, और उसको आपको समझाया है। लेकिन यहाँ पे आगे असल में होता क्या है, इकोनॉमी के ऑल रिसोर्सेज आर, ऑल रिसोर्सेज आर, क्या लिखूं, ऑल रिसोर्सेज आर, यूं लिख देते हैं, फुली, थोड़े लफ्ज बदल देते हैं ताकि याद, एक और लफ्ज याद आ जाए, फुली यूटिलाइज, गुड, वेरी गुड, फुली यूटिलाइज्ड। तो मैं इसको इकोनॉमी की फुल एम्प्लॉयमेंट भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? सारी बिजली यूज हो गई, सारी जमीनें जेर काश्त आ गई, सारे मजदूर यूज हो गए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया ना, हर चीज यूज हो जाती है इस तरह। जी जी बेटे। आपने तो कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, वो होगी, वो पता है क्यों नहीं होती, मैं बताता हूँ, वो एक और मसला है। जॉब सबको मिल चुकी है, जितनी सीटें थी वो फुल हो गई, जितनी सीटें थी वो फुल हो गई, फिर भी कुछ लोग जॉब चेंज कर रहे होते हैं हर वक्त। कुछ लोग नई स्किल सीखने के लिए जॉब छोड़ देते हैं, हमारे लेक्चरर अक्सर छोड़ते हैं, क्यों छोड़? पीएचडी करनी है यार, करके वापस होंगे। तो इस तरह सारे तो रोजगार पे नहीं होते, कुछ पर्सनल रीजन, कुछ फैमिली रीजन, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन जो सीटें हमारे पास हैं, कुर्सियां, वो तो पूरी हो गई ना, तो इससे हम उसको क्या कहेंगे? भाई हमारी तो फुल स्पीड हो गई ना, फुल यूटिलाइजेशन। अब उसके अंदर कोई 15, 20, 25 हजार लोग बेरोजगार हैं, वो तो रहेंगे। क्यों? वो क्यों रह रहे हैं? जॉब स्विच कर रहे हैं, नई ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो इस तरह बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट बच्चों? तो हम इसको क्या कहेंगे?
फुल यूटिलाइजेशन। अच्छा एक और नाम भी इसको दे सकते हैं हम, बस एक मिनट बेटी, इसको हम कहते हैं फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी का मतलब क्या है? ये हमारी मीशत की फुल कैपेसिटी है, फुल यूटिलाइजेशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है जी। और आपने कहा ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब इतनी सारी बातें लिख दी, कुछ ना कुछ तो याद रहेगा, क्या ख्याल है? जी बच्चे। नहीं मैं समझा नहीं बच्चे। नहीं आपकी बात को मैं यूं कह सकता हूँ, ये असल में यूं समझो, अगर आपने सी ले लिया तो आपने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, अब आपकी ग्रोथ का रास्ता यही होगा। अब दोबारा अब इधर उधर कम ही जा सकेंगे, एक दफा डिसीजन हो जाएगा कि आपने टेक्नोलॉजी क्या लेनी है। अब आपने जो टेक्नोलॉजी ली है वो इस तरह की ली है मिक्स्ड, कुछ गाड़ियां बने कुछ मिसाइल बने। अब तरक्की का आपका रास्ता यही चलता जाएगा, मिसाइल भी तरक्की करते जाएंगे, गाड़ियां भी तरक्की करती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। फ्यूचर में रिसोर्सेज और आते जाएंगे ना, जैसे अल्लाह खैर करेगा और बच्चे पैदा होंगे, वो तालीम हासिल करेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ गई ना हमारी। इसी तरह और अल्लाह ताला कोल दे देगा, तेल दे देगा, हमारा निकल आएगा, वो शामिल हो जाएगा। इसी तरह से आप यूँ समझ लो कि टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, नई मशीनें बनाएंगे हम, तो इस तरह इसी राह पे हम चलते चले जाएंगे। तो ये एक दफा का फैसला है कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी या तरीका लेना है तरक्की करने का, फिर आप उसी पे चलते हैं। जी जी। दो सवाल है। ये तो एक तो 5 साल के लिए ये डिसीजन किया जाता है ना। हाँ और दूसरा सर जी, क्या हम सी और डी के दरमियान का कोई पॉइंट या बी और ले सकते ले सकते ले सकते ले सकते। मैंने तो कहा उसके ऊपर हर पॉइंट ऑप्टिमम, हर पॉइंट ऑप्टिमम है। हमने ये क्यों लिए? अपनी आसानी के लिए। हमने जो डाटा बनाया उसके अंदर जहां जहां फुल आ रहे थे ना नंबर, देखिए ना, 4.5 16.5 आता तो मुश्किल हो जाता ना, इसलिए हमने 16.5 या 0.4 इस तरह बनाया है ताकि आपको आसानी रहे। राइट जी, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन एक दफा जब वो तरक्की का रास्ता अडॉप्ट कर लेंगे फिर फ्यूचर उसी पे चलते जाएंगे। लेकिन अगर आप डायनामिकली फिर आगे जाके एडजस्ट करना चाहेंगे तो फिर आपको इकोनॉमी का स्ट्रक्चर दोबारा चेंज करना, बहुत सारे रिसोर्सेज ज़ाया हो जाएंगे। लिहाजा आप जिस डायरेक्शन को एक दफा तय कर लें उसी पे तरक्की करते जाए। ठीक है, इस पे बात करेंगे जो आपने किया, आगे इसके अंदर जवाब भी आपके पास है। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई कि ये तो हमें समझ आ गया, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि ये कहता है कि ये जो लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है जी, आपका सवाल मैंने लिख लिया है, मेरे पास पड़ा, उसका जवाब आएगा इंशाल्लाह। तो ये जो है ना, ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो सवाल ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? तो वो कहता है भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए कि एक कमोडिटी को इंक्रीज करोगे ना, एक प्रोडक्ट को, दूसरा डिक्रीज करना पड़ेगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि तुम्हारे पास वसाइल कम है। क्या हाल है? कुछ खोकर कुछ पा सकते हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता दोनों चीजें मिल जाए। क्योंकि तुम्हारे पास वसाइल की क्या है? कमी है। तुम मजाइल बढ़ाओगे, गाड़ियां कम करनी पड़ेगी, गाड़ियां बढ़ाओगे, मजाइल कम करने पड़ेंगे। लिहाजा डाउनवर्ड स्लोपिंग इस चीज को शो करता है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन, if you want to increase the production of one, you must decrease the production of the other। दूसरे की प्रोडक्शन डिक्रीज करोगे। राइट बच्चों, कोई चीज मुश्किल? ये बात समझ आती है? अगर मिसाइल बनाएंगे गाड़ियां कम करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए कॉनकेव टू ओरिजिन। कहते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन है, इसकी क्या वजह? कहता है जैसे जैसे तुम मिसाइल बढ़ाते हो ना, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन जरूरी है कि मुझे पहले ये क्लियर हो जाए कि ऊपर वाला मसला समझ आ गया, स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, मिसाइल बढ़ाएंगे गाड़ियां कम करनी पड़ेंगी। लेकिन कहते हैं जैसे जैसे तुम मिसाइल ज्यादा लेते हो ना, गाड़ियां कम करते हो, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखिए, जब इंसान कोई चीज लेने जाए और उसे कोई चीज देनी पड़े
तो जो चीज दे रहा है वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी। रिपीट करता हूं, जब आप कोई चीज लेने चाहें और बाकी चीजें आपको देनी पड़े तो इसको क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट जी। जैसे फर्ज करें ये लड़का, क्या नाम है तुम्हारा भी, सुफियान। सुफियान की मंगनी हो गई है, ठीक है जी। सुफियान की मंगनी हो गई है कश्मीरियों में, बड़ी खूबसूरत चिट्टी गोरी लड़की है जी। अच्छा, अब मंगनी हो गई है, इसने रिंग पहनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये कहता है मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ सीए करने, इंग्लैंड जा रहा हूँ सीए करने, मैं पाकिस्तानी सीए नहीं करूंगा, मैं आई से डब्ल्यू से करूंगा, मैं लंदन और वेल्स से करूंगा, उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये चला जाता है। वो कहते हैं भाई हम और कितना इंतजार करें, वो मंगनी तोड़ देते हैं, ठीक है, मंगनी तोड़ देते हैं। अब इसका जो लंदन और वेल्स का सी है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। हाँ, आप बात समझ आई, एक चीज लेने के लिए दूसरी चीज छोड़नी पड़ी, तो अब वापस ये नहीं आ सकेगा ना, अब वो तो टाइम आगे निकल जाएगा, उस लड़की की शादी किसी और से हो जाएगी। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई बच्चों, है है ना, समझ आ रही बात की। सीए तो ले लिया वो वाला, लेकिन इधर की मंगनी क्या हो गई, टूट गई। राइट बच्चों। अच्छा, दिस इज अ स्टोरी ऑफ विद माय मामू, ही इज गॉन फॉर लंदन एंड वेल्स टू कन्वर्ट हिज सीए इन द, वहां का लॉ और टैक्स का पेपर देके उसको कन्वर्ट करने गए थे, तो उनकी मंगेतर थी इधर सियालकोट में, तो उन्होंने मंगनी तोड़ दी। तो अब वो जब भी आते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, कभी कभी मैं जाता हूँ लेके उनके घर में, फल छल लेके जाते हैं, लेकिन ये है कि वो अब जर्मनी चली गई, मुलाकात ही नहीं हो सकती। तो मतलब ये है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन मामू कहते हैं अगर मैं ना जाता ना तो मेरे पास पिशावरी चप्पल लेने के भी पैसे नहीं। 32 रुपए की चप्पल थी, 3 महीने सेविंग की, पैसे जोड़े, पैकेजेस में जॉब करते थे, नहीं पहले बस में कंडक्टर थे। तो वो चूंकि मेरी नाना नानी गुजर गए थे बहुत जब वो छोटे थे, तो मेरी अम्मी और वो यतीम थे, यतीम भी थे, मस्कीन भी, ना माँ ना बाप। तो कंडक्टर थे इधर अपना, बसें चलती जीटी रोड की, जीटी सर्विस थी गवर्नमेंट की। तो वहां उन्होंने मैट्रिक कर लिया, तो उन्होंने कहा यार मैट्रिक कर लिया बच्चे ने, उन्होंने उसे क्लर्क बना, उन्होंने वो एक्सपीरियंस लेटर लगा के पैकेजेस में अप्लाई किया, वहां जाकर पैकेजेस में जॉब कर ली, फिर एफए कर लिया उन्होंने। एफए करके वो पुरानी नारगली रहते थे, वहाँ सारे लड़के उनके रूममेट सीए कर रहे थे, उनका यार मैं भी सीए कर लेता हूँ, सीए स्टार्टेड सीए। सो इन दिस वे वो, और वो हुआ ये कि वो एक चप्पल पसंद आई थी, 32 रुपए की थी, वो सेविंग करते रहे, जब जब लेने गए तो वो बिक गई थी। तो डेट वाज द रेवोल्यूशन क्या मैं ना ये मंगनी करता हूँ ना मैं ये करता हूँ, मैंने सीए करना है। सो ही डन इट। तो उन्होंने आज कर लिया। मैं फायदा क्या हुआ, कहते हैं यार अब मैं जो चाहूँ ले लेता हूँ, खरीद सकता हूँ, मतलब लाइफ मेरी अच्छी है। तो एक दिन मेरे घर बैठे थे तो मैंने कहा चले अंदाजा करते हैं मामू के पास कितने पैसे हैं। ऐसे ही बातें बुतें हो रही थी, कहते हैं यार ये जो जिस जगह बैठा है ना, ये 7 वाला कनाल का प्लाट नहीं है, और पीछे भी 5-6 होंगे मुख्तलिफ जगह पड़े हैं, मैंने कभी देखे नहीं। ये तो है नहीं पड़े हैं ना, पता ही कोई, जैसे अमीर आदमी कोई डायरी निकाल के देख लेता, हाँ यार ये आता है एक प्लाट कहाँ है इसे, तो माशाल्लाह इतना पैसा। तो यू सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ बच्चों, कि आपको कुछ खोकर कुछ पाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मजाइल लेने हैं तो गाड़ियां काम करनी पड़ेगी। अब बताओ, अगर उतने ही मजाइल लेने के लिए गाड़ियां पहले से ज्यादा देनी पड़ी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही ज्यादा हो रही। रिपीट करता हूं, उतने ही मजाइल लेने के लिए पहले से ज्यादा गाड़ियां देनी पड़े तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही कम हो रही, बढ़ रही, ठीक है ना। तो वो कहता है सम रिसोर्सेज, तो क्यों ऐसा हुआ, वापस चलते हैं पहले देख लेते हैं, यहां पे देख, देखिए जब मैं ए से बी पे आया ना, ए से बी पे आया, ठीक है जी, कहाँ ए से बी पे, तो मैंने जो है ना कुछ खोया और कुछ पाया, ऐसे ही बच्चों। अब आपने रेशो बनानी है ना, तो आपने रेशो कैसे बनानी है,
आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? सारे इकट्ठे बोलो ना यार। पहले हम पहले हम खोते हैं, फिर हम पाते हैं। फिर बोलो, पहले हम खोते हैं, फिर हम पाते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे है लॉस लॉस ऑफ वाई और गेन ऑफ एक्स। लॉस ऑफ वाई, गेन ऑफ एक्स। तो पहले लॉस लिखेंगे फिर गेन लिखेंगे, ऐसा ही है। चलो अब बताओ, देखो एक मजाइल लेने के लिए कितनी गाड़ियां दी? तो एक रेशो एक। दूसरे में एक मिसाइल लेने के लिए कितनी गाड़ियां दी? तीन। तो बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है कि कम हो रही है? तीन देके एक। अब सी से डी पे आए, एक मिसाइल लेने के लिए कितनी गाड़ियां दी? सिक्स। बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा, डी से ई पे आए, बताओ एक मिसाइल लेने के लिए कितनी गाड़ियां दी? 10। समझ आ रही बात की? वो सही कहते हैं यार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। क्या हाल है? यही होता है बच्चों, पहली शादी पकड़ पकड़ के सारे कर देते, ना भी कमाते हो कमेटी दे देगा कोई। दूसरी, नहीं सॉरी, और मिसाल, गलत मिसाल, सॉरी सॉरी, वापस वापस। अच्छा, तो देखिए पहले मिसाल के लिए सिर्फ एक गाड़ी देना पड़ी, दूसरे के लिए तीन, जो कि दूसरे अगले हक में नहीं बहुत ज्यादा लगाते हैं। सही बात है, वो कहेंगे यार 10 मिनट लेगा साडा, ऐसे ही होता है। अल्लाह माफ करे। अच्छा बच्चों, और फिर बच्चों, फिर तीसरे पे क्या हुआ? 6। और अगले पे क्या हो गया? अच्छा, इत्तेफाक की बात ये, यहाँ 4 से आगे मैं नहीं गया। अच्छा, सवाल मैंने नहीं बनाया कसम से, मैंने सवाल नहीं बनाया, लेकिन वो बंदा शरीयत जानता है। अच्छा बच्चों, नो नो इश्यू जी। अच्छा बच्चों, सही होगी बात, बात समझ आती है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ज्यादा है। तो एक देके एक, फिर एक देके तीन, देके एक, फिर 6, और फिर 10। वो कहता है ऐसा क्यों हुआ? जब हम किताब से पूछते हैं इसकी वजह क्या है, कहता है बात असल में ये है कि some resources are better in the production of missiles and some are better in the production of cars, therefore they are not perfect substitution of each other। क्योंकि आपने किया क्या है, जो लड़के गाड़ियां बनाते थे, आपने कहा जाओ मिसाइल बनाओ जाके। पहले वो लड़के गए जो ऑलराउंडर थे, उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ भी, ऑलराउंडर भी तो होते हैं ना। तो पहले ऑलराउंडर गए, फिर उसके बाद वो लड़के गए जिनको थोड़ा बहुत मिसाइल का पता था, फिर भी 3 गाड़ियों की कमी आई। लेकिन आखिरी वाले तो आपने वो भेजे जिनको मिसाइलों के लिफे भी नहीं आती थी। फिर वो जो आपको उसकी इसलिए कॉस्ट ज्यादा आ रही है क्योंकि वो इस चीज का नॉलेज ही नहीं रखते। वो 10 मिल के एक बना रहे हैं, जो पहले एक मिल के एक बना रहा था, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। राइट जी? तो वो कहता है जो गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं वो मिसाइल नहीं बना सकते। तो जब तुम गाड़ियों वालों को मिसाइल बनाने के लिए कहोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्योंकि वो गाड़ियां जानते हैं, मिसाइल नहीं जानते। तो शुरू में तो मिल गए ना ऑलराउंडर कोई, इसलिए 1-1 हो गया। लेकिन अगली दफा उनको नए सिरे से सिखाना पड़ा, उसके अगले वालों को बिल्कुल शायद एफएससी भी करानी पड़ी, और उससे अगले वालों को शायद मैट्रिक भी करानी पड़ी, इसलिए कॉस्ट क्या आ गई? ज्यादा आ गई। राइट बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं है। जैसे मुझे सर्जन को बनाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले मैट्रिक साइंस में कराना होगा, मेरा मैट्रिक ही आर्ट्स में। सर्जन तो छोड़ो, मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन सकता। हाँ, मतलब इवन इलेक्ट्रिशियन भी मुझे बनना हो ना, तो मुझे दोबारा जाके साइंस से मैट्रिक एफएससी करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी आपकी मैट्रिक किसमें होनी चाहिए? और एफ नहीं, फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए ना इलेक्ट्रिक के लिए भी, वरना अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। मैं तो कभी को काम करना हो तो मैं बड़ा हिसाब से लगाता हूँ कि अच्छा ये पॉजिटिव करंट है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को ऐसे करना है, नेगेटिव को ऐसे करना है। तो कभी हो जाता है ना, स्विच वगैरह लगाने पड़ जाते हैं घर में, तो मैं बड़े ध्यान से उसको करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन घर वाले मेरी तारीफ कर देंगे, आप करते अच्छा है काम,
जो स्विच आप लगाते हैं वो सही रहता है। सही बात है, वो मतलब कि पीछे हमारे ना पहले पाबंदी थी कि वॉशरूम जो है ना वो नहीं बन सकता बैक साइड पे, सख्त रूल थे। फिर एलडीए ने नरमी कर दी कि बैक साइड पे वॉशरूम बन सकता है। तो मैंने एक वॉशरूम बना के कनेक्ट किया। अब उसके अंदर 3-4 बल्ब लगाने थे, लाइटें लूटें लगानी। मैं यार क्या इलेक्ट्रिशियन बुलाएं पूरे घर में, गैर बंदा फिरता रहता है, वो आएगा करेगा, मैं वो चीजें खुद ही पकड़ानी। मैं स्टील की तार लाया, मैंने तार खुद ही डाली सारी, तार टूट डाल के ना मैंने उसको बल्ब शल्ब लगा के बेहतरीन कर दी। घर लेगा नहीं यार, कमाल हो गया। आपको तो इलेक्ट्रिशियन का काम भी आता है। मैं कहा आता होता कोई नहीं, बस वो कॉपी पेंसिल पे लिख लेता हूँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस तरह करके। तो जिसको फिजिक्स आती है वो बड़ी आसानी से कर लेता है ये काम। और अब तो ये आना बहुत जरूरी है, हर बंदे को इलेक्ट्रिसिटी का काम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दौर में पता है क्या मसला होगा। हमारे घरों में सोलर भी लगेंगे, ग्रेजुअली हर जगह लगेंगे। फिर एक डीसी करंट आ रहा है, एक एसी करंट आ रहा है, टू मेनी केबल्स। कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो क्या रात को 2 बजे इलेक्ट्रिशियन बुलाने जाएंगे हम? 19-20 हमें पता होना चाहिए कि हम सेटअप को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तो स्किल्स ही नहीं है ना, कि गाड़ी वाले को मोबाइल पे लगा रहे हो तो जाहिर बात है ज्यादा बंदे लगा के कम प्रोडक्शन होगी, राइट बच्चों? तो ये बच्चों उसकी बात ठीक हो गई, परफेक्ट बात हो गई, चलो ये हमें पता चल गया। तो वो कहता है कि जो हमारा ये ठीक है, हम ऐसा करते हैं किताब से भी जरा देख लें यार, ऐसा ना हो किताब आप पढ़े तो आपको कुछ मुश्किल लगे। तो किताब हमारे पास ये है, किताब को बुला लेते हैं। ये है हमारी किताब, इसको थोड़ा सा हम ये यूं ले जाते हैं इधर, ये देखिए ये ऐसे। अच्छा देखो, आप लोगों ने कल नजर लगा दी, चाय वाला आज नहीं आया, नहीं आया ना, इसने नजर रखी हुई थी मेरी चाय पे, मक्खी बन के टहल रहा था। अच्छा बच्चों, लो जी, ये है बच्चों, कहाँ पे आ गया, सॉरी सॉरी, आगे चले, कहाँ है बच्चों, ये रहा, ये रहा बच्चों, ये देखो। देखो हमने कहा कि जी प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व क्या है। कहता है प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व डेमोन्स्ट्रेट करता है बास्केट ऑफ गुड्स। आप बताओ, ए भी एक बास्केट है, बी भी एक बास्केट है, सी भी एक बास्केट है, कौन सी बास्केट लेंगे आप? फर्ज करें आप कहते हैं जी कि सी ले ली, सी में क्या आएगा इस बास्केट में? दोनों चीजें बताओ, सी पे कितने बाजार आएंगे, कितनी गाड़ियां आएंगी? इसलिए ये बास्केट शो कर रहा है कि तुमने कौन सी बास्केट लेनी है। ए भी एक बास्केट है, बी भी एक बास्केट है, सी भी एक बास्केट। जैसे होते हैं ना फलों की बास्केट है, किसी में बनाना ज्यादा है मैंगो कम है, किसी में एप्पल ज्यादा है मैंगो कम है, तो कोई बास्केट तो हमने लेनी है। तो इनमें से बास्केट है, तो ये हमारे सामने बास्केट ऑफ गुड्स रखता है। अच्छा अब बच्चों बात ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसने लिया हुआ है हमारी तरह चार ही लिए हुए ना गन्स, और ब्रेड ली हुई है कितनी, 100 से लेके 0। तो उस डेटा को इसने भी ड्रॉ किया तो वही बना ना बच्चों। अब बताओ इसमें एम क्या है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? क्यू है। और एन क्या है? और कर्व के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एफिशिएंट है, राइट बच्चों? अच्छा अब बात यह है कि ये वो दो प्रॉपर्टीज है जो मैंने कहा, डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉनकेव टू ओरिजिन। अभी इसमें जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमने पढ़ा नहीं, इसलिए इसको हम अभी यहाँ से काट देते हैं ये, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, आगे चल के आएगा फिर बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है? अच्छा तो ये लॉ वहां पे तफसील से आएगा, फिर बात करेंगे। अभी क्या, सम रिसोर्सेज आर नॉट कंपेटेबल फॉर सम गुड्स बाय स्विचिंग। वही बात है ना, वो कंपेटेबल नहीं, वो गाड़ी के साथ कंपेटेबल है, मिसाइल के साथ नहीं है। बाय स्विचिंग रिसोर्सेज from compatible goods to compatible, more one of product has forego to get a little of other। दूसरे का कम लेने के लिए इधर ज्यादा कुर्बान करना पड़ेगा, राइट बच्चों? अब ये जो इनका सवाल था उसके लिए कि अब आगे तरक्की कैसे होगी। देखिए तरक्की इस तरह से होगी कि ये प्रोडक्शन पॉसिबल कर ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर वाला वो जो पॉइंट हम नहीं ले सकते थे एच, उसको ले लेंगे हम।
वो तरक्की कैसे होगी? अगर हमारे मुल्क से तेल दरियाफ्त हो जाए, मुल्क से कोल निकल आए, मुल्क के लोग पढ़ लिख जाएं, टेक्नोलॉजिकल तरक्की हो जाए, तो ये ऊपर मूव कर जाएगा, तो हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकेंगे। अब आपसे एक सवाल है, मैं कहता हूँ ये तरक्की जो हुई है ना, ये बैलेंस है, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे जो डायग्राम है उसमें ये वाली ग्रोथ होती, ये वाली, तो बताओ ज्यादा गाड़ियां बनती कि ज्यादा मजाइल बनते? मजाइल ज्यादा बनते। इसको कहते हैं अनबैलेंस ग्रोथ। इसको क्या कहेंगे? ये अनबैलेंस ग्रोथ है, ठीक है। और अगर हमारे डायग्राम में ये वाली तरक्की हो जाती तो भी अनबैलेंस है, गाड़ियां ज्यादा बनती। और ये वाली ग्रोथ कौन सी है? बैलेंस ग्रोथ है। तो हम चाहते तो यही कि एक बैलेंस ग्रोथ हो। क्या हाल है बच्चों? राइट जी, सही होगी बात? ये हमने सिखा दिया आपको सारा। चलो, ये तो समझ आ गया। अब ये जो कह रहा है कि ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ क्या होता है भाई? एक्सचेंज करना, कुछ लेके कुछ देना। तो हम ए से बी पे जाते हैं तो क्या होता है? मजाइल ले और ले लेते हैं, गाड़ियां कम कर लेते हैं, तो कहता है ट्रेड ऑफ क्या होता है? गेट समथिंग वी मस्ट फोरगो। फोरगो का मतलब क्या होता है? कुछ देना। और गेट का मतलब क्या होता है? लेना। तो कुछ लेके कुछ देना पड़ेगा। क्या इस पे चॉइसेस हैं बच्चों? ये सारे कॉम्बिनेशन ए बी सी डी क्या थे? चॉइसेस थे, ठीक है जी। और लिमिटेड इनकम में हमेशा चॉइसेस ही होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में। अच्छा, एफिशिएंट इनएफिशिएंट समझ आया आपको? क्या हाल है? जी इनएफिशिएंट था, एच, ठीक है। और जो ए बी सी थे वो क्या थे? वो एफिशिएंट थे, ठीक है जी। ये भी आया। अच्छा, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अभी मैंने बात की बच्चों, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबल का ऊपर मूव कर गया, ये देखो, ये क्या है? तो इसके अंदर आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा ट्रेड ऑफ है, कुछ लेके किया जा सकता है। चॉइसेस हैं, ए बी सी क्या है? चॉइसेस हैं। आपने क्या सीखा? कुछ पॉइंट एफिशिएंट है, कुछ नीचे वाले इनएफिशिएंट है, और कर्व के ऊपर ऊपर वाले ओवर एफिशिएंट है। अच्छा, और ग्रोथ भी हो सकती है। और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आइए आपको? कि जब आप ए को बी से रिप्लेस करते हैं तो मजाइल उतने मिलते हैं, गाड़ियां ज्यादा देनी पड़ेगी। और बी से सी पे जाएंगे, फिर एक मजाइल मिलेगा, गाड़ियां 6 जाएंगी। फिर सी से डी पे जाएंगे, 10 गाड़ियां जाएंगी। इसका मतलब है गाड़ियों का हर दफा म्यार बढ़ता जा रहा है, यानी ज्यादा देनी पड़ रही है। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हाल है? क्यों भाई? ऐसा ही है। अच्छा, जैसे फर्ज करें ये गया बाहर पढ़ने, तो रंगनी टूट गई, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या हाल है? लेकिन इसकी मंगेतर ने कभी शादी नहीं की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आई ना। तो अगर शादी कर ली तो ये मामू भी बनेगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ये सीए करके आएगा, अपनी तरफ से एनक शनक लगा के, रेप पहन की एयरपोर्ट से उतरेगा, छोटे छोटे बच्चे टांगों से लिपट देंगे, मामू चॉकलेट, मामू चॉकलेट। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? अच्छा, ये समझ आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्स टू वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। लेकिन अगर कोई सोचे तो क्या है, जैसे 16 19 और 2 1, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3/1। वैसे जरूरत इसकी कोई नहीं है, छोड़े हैं, हमें बच्चों को पागल कर रहा है। अजम्पशंस क्या बना रहा है? अजम्पशन ये है कि हम ईमानदारी से वादा करते हैं कि हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट ने बताया था आपको, यानी जहां पे सारे रिसोर्सेज, assume all available economic sources are fully employed। अच्छा, इनपुट रिसोर्सेज आर फिक्स। अगर बढ़ जाते तो हम ऊपर ना चले जाते, वो तो जब बढ़े हैं तो ग्रोथ हुई है ना। जब फिक्स है तो हम ए से बी पे जा सकते हैं, बी से सी पे, ऊपर वाला कुछ नहीं ले सकते। रिसोर्सेज फिक्स्ड है। और कौन सा मॉडल है ये? और टेक्नोलॉजी इसमें क्या है? कांस्टेंट है। और जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, रिसोर्सेज बढ़े, तो कर्व कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ठीक है जी, ये बच्चों मॉडल समझ आता है? लो जी, आज हमने आपको पूरी मुईशत बना के दिखा दी है। हाल तो मुईशत थोड़ी छोटी थी, लेकिन ऐसे होता है शुरू में
इंसान, पहले मैंने पहली दफा इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट कौन सा बनाया था? बर्ड बेल। बर्ड बेल, सबसे पहले मैंने बर्ड बेल बनाई थी। जब मेरे शौक हुआ ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैंने हाल रोड गया, वहां से सर्किट प्रिंट लाया, सर्किट प्रिंट ला के फेरिक एसिड में सर्किट प्रिंट को भिगो दिया। तो वो ऐसे होता है ना, जैसे ये शीट है ना, इसकी एक तरफ पूरे कॉपर लगा होता था। हम एक मार्कर से ना सर्किट बनाते थे, इसको इससे मिलाना है, ये तार इससे मिलानी है, मिला के उसको फेरिक एसिड डुबो देते थे, निशान लगा के। जहां निशान होता था बच जाता था, बाकी कॉपर उड़ जाता था। ड्रिल मशीन से सुराख करके उसको कैपेसिटर रेजिस्टेंस प्यारे से करके लगाते थे। इस तरह हमने एक बेल्ट बेल बनाई, वो बच्चों ने बनाई, जब तक घर बेचा वही चल रही। तो मैंने उसके पीछे एक बड़ा अच्छे वाला ट्रांसफार्मर लगा दिया, जो सारा दिन भी अगर वो उंगली रखेगा ना वो जलेगी नहीं। कंट्रोल में एसी को डीसी में कन्वर्ट किया था। तो उसके बाद मैंने अगला सर्किट बनाया था, एक टेप रिकॉर्डर बनाया था। उससे अगला फिर बड़ा खतरनाक बनाया था, वो उसकी वजह से कई लोग जेल गए। वो क्या बनाया था, वो मैंने एक डबल एम्पलीफायर को सिंगल में कन्वर्ट करके एक बहुत बड़ा डेक बना दिया। बसंत वाले दिन लोग आते थे, मेरे डेक ले जाते, मैं ले जाता था, ले जाओ भाई। मैं तो वैसे ही घर वाले चलाने ही देते थे, मैंने चलो एक्सपोज तो होगा ना, हुआ क्या, वो चला देते थे। वो उस जमाने में शाहीन फोर्स होती थी पुलिस की, वो आगे बंदा भी ले जाती थी, मेरा डेक भी ले जाती थी। फिर मैं अबू से कहता था बंदा बेशक ना छुड़ाओ, मेरा डेक छुड़ाओ। फिर अबू ने काउंसलर के पास जाना, तो कौन सा कहना यार है, हो सकता है डेक छुड़ाऊं बंदा ना छुड़ाऊं, तो दोनों छुड़ाने पड़े। फिर वो दोनों छुड़ा के लाया करते। इस तरह करके हम ना वो काम किया करते थे। शुरू में इंसान छोटा छोटा काम